बोलो श्री रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। भरत पे रामचंद्र की जय। जथा सुअंजन अंजे दिग साधक सिद्ध सुजान। कैतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कैतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंज नैन अनि दिग दोष। विभंजन ते ही करे विमल विवेक विलोचन। वर्णौ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयामित अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित का वर्णन करता हूँ। बंदऊ प्रथम महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करऊँ प्रणाम सब प्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की टोली निरस होती है। संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है इससे वह भी निरस है। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी ज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है इसलिए वह विशद है और कपास में गुण अनुत होता है। इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढंग देता है अथवा कपास जैसे ओढ़े जाने काले जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु जो जगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर शशि धारा सरस सय ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमय हरिणी कर्म कथा रवि नंदिनी वर्णी। हरि हर कथा विराजती बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनय यमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थराज समाज सुख कर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और
शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आनंद पूर्वक सेवन करने से देशों को नष्ट करने वाला है। अकथक अलौकिक तीर्थ राउर दई सद फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है, एक तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। बोल श्री रामचंद्र की जय। सुनी समुझहि जन मुदित मन मंजानी, अति अनुराग लहे चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखी तत्काला, काक होहि पिक पकऊ मराला। सुनी अचरज करे जनि कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस या सुन कोई असर न करे, क्योंकि सत्संग ही महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद। घट जोनी निज निज मुखनि कहे निज होई, जल चर थल चर नभ चर नाना जे जट जे चेतन जीव जहान। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी अपने अपने मुखों से अपने होनी जीवन का विधात कहे है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में चलने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जे पाई, सो जनाब सत्संग प्रभाव लोकहु वेद न आन पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना कोई विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग गति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सट सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट ही सत्संगी पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहीं भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसरण पाकर भी मणि उसके नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सब कुछानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक वनिक मणि गुण गुण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सब कुछ आती है। वह इससे किस प्रकार नहीं कहा जाती, जैसे
सांग तरकारी बेचने वाले शिव मुनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बोले श्री रामचंद्र की जय। बंदेऊ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोषों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी, स्वभाव स्नेहु बाल विनय सुनि करी कृपा। रामचरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझ प्रीति दे। बहुरी बंदी खलगन सत्य भाई, जे बिनु काज दाहिनेहु वाय। पर हित हानि लाभ जिन केरी, उजरे हरस विषाद बसेरी। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से पर अकाज, भट सहस बाहु से जे पर दोष रखहि। सहासी पर हित घिन जिनके मन माखी, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर होना होता है, उसी में वे बांध रहता है। और दूसरों की बुराई करने में हस्तबाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिर कर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बनाए काम को अपनी हानि करके ही बिगाड़ देते हैं। तेज किसानु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत संहित सभी के, कुंभकर्ण संसोवत नीके। जो जेठ दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुणों रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर आकाजु लगे तनु परिहरहि, जिमि हिम उपल कृषि दली गरहि। बंदेउ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराय दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणव पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुरी शक्र सम विनय तेहि संतत, सुरानिक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र
के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मंदिरा नेकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन ब्रज जहि सदा प्यारा, सहस नयन बर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी व्रज सदा प्यारा लगता है और जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। बोल श्री रामचंद्र की जय, भरत प्रिय रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय, बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे।